एक छोटे से गांव में मीरा और हीरा नाम की एक गाय और उसका बच्चा रहते थे। हीरा बहुत ही चंचल स्वभाव का था। वह एक जगह ना रुक करके कभी इधर तो कभी उधर भागता रहता था। मीरा रोज सुबह अन्य गायों के साथ जंगल में घास चरने जाती थी तथा शाम होते होते घर वापस आ जाती थी। घर वापस आने के बाद वह हीरा को दूध पिलाती थी। एक सुबह जब मीरा अन्य गायों के साथ जंगल में घास चरने जा रही थी तो हीरा भी उनके पीछे पीछे चला गया। मीरा को इस बात का पता न था कि हीरा उनके पीछे पीछे आ रहा है। सभी गायें जंगल में आगे आगे चल रही थी और हीरा पीछे पीछे चल रहा था। तभी अचानक उन्हें कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई थी। सभी गायें डर गई और वहां से इधर उधर भागने लगी। हीरा भी अपनी माँ के पीछे दौड़ने लगा, लेकिन मीरा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि हीरा भी उनके पीछे पीछे जंगल में आया है। कुछ ही समय में सभी गायें हीरा की आंखों से दूर चली जाती हैं और वह उस जंगल में बिल्कुल अकेला हो जाता है। वह जंगल में पहली बार आया था और खुद को जंगल में अकेला पाकर वह डर गया। वह जोर जोर से अपनी माँ के लिए चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते उसे कुछ जानवरों की आवाज़ें सुनाई दी और वह झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गया। मीरा जंगल से दौड़ते दौड़ते घर पहुंच गई और वह अपने बच्चे हीरा को वहां ढूंढने लगी। हीरा, हीरा, तुम कहाँ हो मेरे बेटे? मुझे मेरा बच्चा कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वह भूखा होगा। हीरा! अब मीरा भी सोच में पड़ गई कि हीरा गया तो कहाँ गया। वह सभी गायों के पास जाकर यह पूछने लगी, क्या उन्होंने हीरा को देखा है? मालती बहन, मैंने सुबह से हीरा को कहीं देखा नहीं। क्या तुमने उसे कहीं जाते हुए देखा है? मिल नहीं रहा है। नहीं बहन, मैं तो सुबह से यहीं पर हूँ। मैंने तो किसी को नहीं देखा। वहां दूसरी तरफ जंगल में हीरा को भेड़िए का एक झुंड दिखाई दिया। भेड़िए के उस झुंड में एक छोटा बच्चा भी था, जो कि झुंड में सबसे पीछे धीरे धीरे अपनी मस्ती में चल रहा था। हीरा चंचल स्वभाव का था। उस छोटे बच्चे को देख उससे रहा नहीं गया और वह झाड़ियों के पीछे से कूदकर उस छोटे बच्चे के पास आ गया। छोटा बच्चा! हीरा को अचानक अपने सामने खड़ा देख वह छोटा बच्चा डर गया। जैसे ही भेड़ियों के झुंड ने पीछे मुड़कर देखा, उन्होंने एक गाय के बच्चे को अपने सामने पाया। भेड़ियों ने हीरा को घेर लिया। हीरा अपने चारों तरफ भेड़ियों को देखकर डर गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन भेड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। बचाओ, बचाओ! एक भेड़िए ने हीरा से पूछा, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कहाँ से आए हो? मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। वह मुझे मिल नहीं रही है। वह यहीं कहीं आसपास है। उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ बस। तभी दूसरा भेड़िया बोला, लगता है तुम इस जंगल में भटक गए हो। क्यों ना तुम हमारे साथ चलो और हम तुम्हें पास के किसी गांव में छोड़ देंगे। अगर तुम इस जंगल में रहोगे तो कोई ना कोई जानवर तुम्हें खा देगा। हीरा उनकी बात मान गया और उनके पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते हीरा ने भेड़िए के छोटे बच्चे के साथ दोस्ती कर ली थी और वह दोनों खूब मस्ती करने लगे।
दूसरी तरफ मीरा अभी भी हीरा को ढूंढ रही थी। शाम होने चली थी और हीरा का उसे कोई पता न था। वह इस बात से घबरा रही थी कि कहीं उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए, और उसने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। उसे अपने बच्चे की बहुत चिंता हो रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह हीरा को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। तभी उसने जंगल की ओर जाने का फैसला किया। उसने सोचा क्यों ना एक बार जंगल में जाकर देख लिया जाए, और वह जंगल की ओर बढ़ने लगी। रास्ते पर जाते जाते वह जोर जोर से अपने बच्चे के लिए पुकार कर रही थी। हीरा, हीरा, हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ है? दूसरी तरफ हीरा उस छोटे बच्चे के साथ इतनी मस्ती में था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब उस जंगल से बाहर निकल दूसरे गांव में आ गया। तभी एक भेड़िए ने हीरा से पूछा, क्या तुम इसी गांव में रहते हो? उस गांव को देख हीरा की कुछ भी समझ में नहीं आया, और उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि यह गांव उसका है या नहीं। हीरा ने भेड़ियों से डरते हुए कहा, मुझे नहीं पता यह गांव मेरा है या नहीं। तभी एक भेड़िए ने हीरा से कहा, देखो बच्चे, हम तुम्हें बस यहीं तक छोड़ सकते हैं। तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, और हम इस गांव में नहीं जा सकते। तुम हमारे साथ आओगे तो तुम्हारी जान को खतरा है। तुम इस गांव में चले जाओ। हो सकता है कि यह गांव तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करे। और इतना कहकर भेड़ियों ने हीरा को गांव में भेज दिया और खुद जंगल की ओर चले गए।